दोस्तों, जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग की सोच को मानो नए पंख लग जाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन मानव इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो हमेशा हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और हैं भी तो क्यों, और नहीं भी तो क्यों आज तक हमें ये नहीं पता चला कि एलियंस कहाँ हैं। इंटरनेट वर्ल्ड में एलियन से जुड़े इतने सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और स्पेस एजेंसीज हमें ये मानने और सोचने पर मजबूर करती है कि एलियंस अर्थ पर है ही नहीं। और जैसे कि हमने पेंटागन की ये वीडियोस को तो देखा ही ना हो, और एरिया 51 और अमेरिकन गवर्नमेंट्स तो एलियन को लेके ऐसे ही बदनाम है। और जब भी न्यूज इंटरव्यू में किसी अमेरिकन लीडर से एलियन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ ऐसा मिलता है। I can't reveal anything. Oh, really? तो सुना आपने ओबामा सर ने क्या कहा, दैट ही कैन नॉट रिवील एनीथिंग। मतलब एलियन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ तो है जो रिवील किया जा सकता है, पर ओबामा सर वो नहीं कर सकते। वैसे तो मेरे पास टाइम में ट्रेवल करने की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको नासा के द्वारा पास्ट में किए गए एक हाईली क्लासिफाइड मिशन पर ले जाने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और जब आपको भी इसके बारे में पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब भी आप स्पेस एक्सप्लोरेशन और खासकर एलियंस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में किस स्पेस एजेंसी का नाम सबसे पहले आता है? एएसए, बीएसए, नासा या फिर इसरो? ऑफ कोर्स नासा। नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस स्पेस एजेंसीज में से एक है, और जब दुनिया के बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज ठीक से सेटल भी नहीं हुई थी, तब से नासा ने स्पेस को एक्सप्लोर करना और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की तैयारी करना शुरू कर दिया था। नासा का सबसे पुरानी और एडवांस स्पेस एजेंसी होने का फायदा अमेरिकन गवर्नमेंट और नासा दोनों को ही मिला, जिसका मतलब ये है कि अगर एलियंस के अर्थ पर होने का कोई भी एविडेंस था तो वो सबसे पहले नासा को ही मिला होगा, जिसे उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया होगा, क्योंकि नासा एक गवर्नमेंट एजेंसी है। एंड दैट इज द रीजन कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट बने, उन्हें एलियन से रिलेटेड हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की जानकारी होती ही है। अब वो चाहे ट्रम्प ही क्यों ना हो, जो कि एक प्रेस मीटिंग में एलियंस और रशिया से रिलेटेड हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को रिवील ही कर बैठते। 7 दिसंबर 1972 अपोलो 17 ये नासा के द्वारा किया गया लास्ट मून लैंडिंग मिशन था, जिसमें नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। बट अकॉर्डिंग टू नासा इंफॉर्मेशंस, अपोलो 17 नासा के द्वारा किया जाने वाला लास्ट मून लैंडिंग मिशन नहीं होने वाला था, बल्कि अपोलो 17 के बाद नासा और भी 2 मून लैंडिंग मिशंस अपोलो 18 और अपोलो 19 करने वाला था। बट 1972 के बाद नासा के द्वारा अपोलो 18 और 19 को कैंसिल कर दिया गया, जिसका रीजन नासा ने अपोलो 13 मिशन को और नासा के बजट्स में कट्स को बताया। और 1972 से लेकर आज तक यानी कि 49 इयर्स तक नासा ने कोई भी अपोलो मिशन किया ही नहीं। ये कितना अजीब है ना कि जो नासा सिर्फ और सिर्फ 5 साल में 17 अपोलो मिशंस कर चुका था, उसने अचानक से मून मिशंस को ऑपरेट करना ही बंद कर दिया। वेल, नासा के मून मिशंस को कैंसिल करने के पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, पर यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि नासा अपोलो 18 और 19 के साथ अपोलो 20 मिशन को भी प्लान कर रहा था। नासा के द्वारा किए गए सभी अपोलो मिशंस में से सिर्फ और सिर्फ अपोलो 20 ही एक ऐसा मून लैंडिंग मिशन था जो कि हाईली क्लासिफाइड था। जी हाँ दोस्तों, नासा ने अपोलो 17 को लास्ट मून लैंडिंग मिशन बोलकर अपोलो 18 और 19 को तो कैंसिल कर दिया था, पर नासा ने एक लास्ट मून मिशन जो किया था वो था अपोलो 20। अपोलो 20 एक हाईली क्लासिफाइड मून लैंडिंग मिशन था, जिसे 1976 में नासा के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर अपोलो 20 मिशन इतना ही टॉप सीक्रेट था तो ये बाहर कैसे आया, और इस मिशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से नासा ने इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखा। विलियम रूटलेज नासा के एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट है, और विलियम रूटलेज के अकॉर्डिंग रूटलेज नासा के अपोलो 20 मिशन के ही नहीं बल्कि अपोलो 19 मिशन के लिए भी नासा के द्वारा सिलेक्ट किए गए कमांडर थे। और विलियम रूटलेज के अकॉर्डिंग अपोलो 20 मिशन को अगस्त 1976 में नासा और सोवियत यूनियन के द्वारा जॉइंटली मिलकर वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया था, जिसमें विलियम रूटलेज के मिशन मेंबर्स थे अमेरिका से लियोनस स्नाइडर और सोवियत कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव। अपोलो 20 मिशन का एम मून की फेयर साइड गायोट कार्टर पर लैंड कर मून की उस साइड
साइड को एक्सप्लोर करने का था। और विलियम रूटलेज के अनुसार जब वो गायोट कार्टर को एक्सप्लोर कर रहे थे और उस टाइम जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। विलियम रूटलेज के अकॉर्डिंग मून की वो साइड एशियंट लूनर सिविलाइजेशन का बेस हुआ करती थी और वहाँ पर रूटलेज और लियोना को एशियंट लूनर सिविलाइजेशन के अवशेष भी मिले, इंक्लूडिंग द बॉडी ऑफ एलियंस जो कि हाइबरनेटिंग स्टेट में थी। रूटलेज ने यह भी कहा कि वे अध्ययन के लिए कलाकृतियों को वापस पृथ्वी पर लाए, जिसमें एक हाइबरनेटिंग फीमेल एलियन बॉडी भी शामिल थी। रूटलेज ने अपोलो 20 मिशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पहले तो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड देन यूट्यूब और इसके बाद इस बुक के थ्रू एंड देन फाइनली मई 23, 2007 में एक इटालियन यूएफओलॉजिस्ट लूकास कैंटेनबर्लो को याहू मैसेंजर पर इंटरव्यू देते हुए शेयर किया था। और अपोलो 20 मिशन की कुछ वीडियोस को उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नासा के द्वारा ना जाने आज तक कितने सारे सीक्रेट स्पेस मिशंस को किया जा चुका होगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि बहुत से लोग अपोलो 20 मिशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को फेक मानते हैं और अपोलो 20 के कमांडर रूटलेज के द्वारा अपोलो 20 मिशन की जिन वीडियोस को शेयर किया गया है उनको भी इन लोगों के द्वारा एडिटेड और फेक बताया गया है। और अगर आप इस चीज को और इस टॉपिक को और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि अपोलो 19 मिशन के कमांडर का नाम रूटलेज था ही नहीं। नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट रूटलेज के द्वारा लीक की गई ये वीडियोस कितनी रियल है और कितनी फेक ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनेट पर ऐसी चीजों को फेमस होने के लिए ही शेयर करते हैं। पर अपोलो 20 मिशन का केस इन सभी केसेस से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इंटरनेट की किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज पर आपको रूटलेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। पर जो बात इस मिशन में हमारे फेथ को और ज्यादा बढ़ा सकती है और हमें इस मिशन को और ज्यादा रियलिस्टिक मानने पर मजबूर कर सकती है, वो है अपोलो 20 के दौरान अर्थ पर लाए गए एशियंट लूनर सिविलाइजेशन के एविडेंसेस, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये लीव्स ऑफ कैलीग्राफी, जो कि मैजेस्टिक 12 के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल कैलीग्राफी डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैजेस्टिक 12 साइंटिस्ट, मिलिट्री लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक सीक्रेट कमेटी है, जिसे 1947 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि मैजेस्टिक 12 के इन्हीं लीक्ड डॉक्यूमेंट्स को अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था रूटलेज ने। और अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप लोग भी बिल्कुल चौंक जाओगे। मून से मिले कैलीग्राफी डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट काफी हद तक संस्कृत यानी कि हमारे अर्थ की एशियंट और सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज से मैच करता है। अपोलो 20 मिशन कितना फेक और कितना रियल है इस बारे में मैं और आप जैसे आम लोग तो कभी नहीं जान पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स और रिसर्च के बेसिस पर ही इन सब चीजों को जज कर सकते हैं और इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एलियंस का जिक्र आता है तो उस इंसिडेंट से रिलेटेड या तो लोगों को गायब कर दिया जाता है या फिर उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। अपोलो 20 की ये इन्फॉर्मेशन ट्रू भी हो सकती है और फेक भी हो सकती है, पर एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब अपोलो 11 यानी कि पहला मून लैंडिंग मिशन किया गया था उस दौरान नासा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में 2 मिनट के लिए कनेक्शन टूट गया था। और उस दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा को एक सीक्रेट मैसेज भेजा था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून की फार साइड पर बहुत सारे एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को देखने का दावा किया था, जो कि कहीं ना कहीं रूटलेज की भी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।